Hello viewers, hi, I am Ravendu Kant, your English trainer. Today in this video lecture, we shall discuss about verb forms. After discussing and learning much tenses, their definitions, uses in example sentences, and tabular representations in the previous video lecture. In the course, today we shall also know how V1s are changed into their respective V2 and V3s according to the patterns developed on the board. Dear viewers, now let's know how verb forms are developed from V1 to V2 and thus to V3 according to 5 patterns of their changing given on the board. हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं टेंस को कमांड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इम्पॉर्टेंट होता है वर्ब फॉर्म्स को कमांड करना। वर्ब फॉर्म्स किस तरह V1 से V2 और V2 से V3 पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज होती हैं महज सिर्फ 5 पैटर्न्स के मुताबिक, जिसको वन बाय वन हम बोर्ड पे देखेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। मेरा सिर्फ कहना यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होने वाले मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वर्ब्स आर चेंज्ड इनटू देयर रिस्पेक्टिव फॉर्म्स ऑफ V2 and V3 only according to these 5 patterns of their changes given on the board. Okay, let's see. Then one verb forms में फर्स्ट है पैटर्न ए। पैटर्न ए में उन सारे वर्ब फॉर्म्स को शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है जिस V1 का V2 चेंज करते हैं तो उस V2 के लास्ट में ई लगा होता है या ई के जगह पे अदर कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, और जिसका V3 के लास्ट में ऑलवेज एन और ई एन एंडिंग्स होता है। यानी पैटर्न ए में हमने उन सारे V1s को इंक्लूड किया जिनके V2 के लास्ट में क्या होता है, ई वॉवेल्स, या जिस V2 के लास्ट में अदर कॉन्सोनेंट लेकिन जिसका V3 के लास्ट में ऑलवेज एन और ई एन एंडिंग्स होते हैं। लेट्स सी देन वन बाय वन। जैसे राइज का रोज, ई एंडिंग V2, V3 राइजन एन एंडिंग। स्पीक का V2 स्पोक एंडिंग क्या है, ई वॉवेल, और स्पीक का V3 स्पोकन एंडिंग क्या, एन कॉन्सोनेंट। लेकिन ड्रॉ का V2 ड्रीम एंडिंग डब्ल्यू कॉन्सोनेंट, ड्रॉन एन एंडिंग। सिमिलरली फॉल का V2 फेल एंडिंग एल कॉन्सोनेंट, लेकिन V3 फॉलन ई एन एंडिंग। फॉरबीड मीन्स मना करना, फॉरबीड का V2 फॉरबेड ई वॉवेल एंडिंग, और फॉरबिडन V3 एंडिंग ई एन। फॉरगिव माफ करना, क्षमा करना, उसका V2 फॉरगिव ई एंडिंग, और फॉरगिवन इज इट्स थर्ड फॉर्म V3 एंडिंग एन। अब मैंने जो लिखा कि पैटर्न ए में ऐसे V1s जिनके V2 के लास्ट में या तो ई वॉवेल होता है या फिर उसके लास्ट में अदर कॉन्सोनेंट आ जाते हैं, इन 6 एग्जाम्पल्स को देखकर आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि पैटर्न ए में
ऐसा ही V1 है और होता है, होनी चाहिए, जिसके V2 के लास्ट में ई वॉवेल और V3 के लास्ट में एन या ई एन, ओके, जो ब्रैकेट में दिया गया है। या फिर कुछ ऐसे V1 जिसके V2 के लास्ट में अदर कॉन्सोनेंट लेकिन V3 will remain the same ending into either N और EN, ओके। तो पैटर्न ए में हमने आपको फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि पैटर्न ए में हमने अपनी बुक कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस में ऐसे पैटर्न ए के लिए 61 वर्ब फॉर्म्स को लिस्ट में शामिल किया है। दैट विल बी इनफ फॉर योर रिक्वायरमेंट। है पैटर्न बी, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो बिल्कुल पैटर्न बी के मुताबिक उनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डेवलप किया जाता है। इसलिए हमने पैटर्न बी का सब हेडिंग किया V2 एंड V3 विथ T, दैट इज ST, FT, LT, NT, PT etc। यानी जहां पैटर्न ए के मुताबिक V1, V2 और V3 तीनों डिफरेंट होते हैं, अगेंस्ट उसके पैटर्न बी के मुताबिक V1 डिफरेंट होंगे लेकिन V2 और V3 सेम होंगे। दोनों पैटर्न में लिटरली काफ़ी डिफरेंस है। आप पहले ही समझ रहे हैं कि पैटर्न ए के मुताबिक V1, V2, V3 all change drastically into their different forms। पैटर्न बी में V1 डिफरेंट होगा, V2 और V3 सेम होगा, क्योंकि पैटर्न बी का सब हेडिंग दिया गया V2 एंड V3 मीनिंग बोथ, बट विथ एंडिंग विथ T, दैट इज ST, FT, LT, NT, PT etc। यानी पैटर्न बी में ऐसे V1 को शामिल किया गया जिनके V2, V3 सेम होंगे और उनका एंडिंग T कॉन्सोनेंट होगा, एंडिंग सफिक्स, और T में भी हमने स्पेसिफिकेशन कर दिया, या तो HT या फिर FT या LT या NT या PT। लेट्स सी its respective examples given on the board one by one। जैसे फर्स्ट है ब्रिंक, ब्रिंक का V2 और V3 सेम होता है क्या, ब्राउट, ओके, दोनों का एंडिंग सेम HT। कैच का V2 और V3 सेम क्या, काउट, HT, एंडिंग कॉन्सोनेंट्स। लेकिन लीव का भी ऐसे सिमिलर और सेम V2 और V3 होते हैं, लेफ्ट, लेकिन एंडिंग पैटर्न क्या है, FT। दोनों के केस में स्पेंट के सेम V2 एंड V3, स्पेंट, स्पेंट, दोनों के एंडिंग पैटर्न एंटी, एंटी। क्रीप, क्रीप मीन्स रेंगना, ये सेम और सिमिलर V2 प्लस V3 that are crept, crept, ending patterns PT, PT, और lose, lose का same और similar V2 plus V3 that are lost and lost, ending pattern ST, ओके। इस तरह आपने देखा कि पैटर्न बी में ऐसे V1 जिसके V2, V3 सेम होते हैं और उनका ब्रॉडली एंडिंग पैटर्न T ही होता है, भले ही T के पहले अदर कॉन्सोनेंट में H आ जाए, F आ जाए, L आ जाए, S आ जाए etc। Significantly for this pattern B, I have included or incorporated almost 39 examples of such V1 in my book that drastically change into their same respective V2 and V3s with their T endings, ओके। हमने अपनी बुक कंसेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस
में पैटर्न बी के लिए सिग्निफिकेंटली ऐसे 39 V1s को इंकॉर्पोरेट किया है, इंक्लूड किया है, जो जिसके V2 और V3 सेम होते हैं और वो चेंज करते हैं पैटर्न बी के मुताबिक टी एंडिंग में. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पैटर्न सी एंड चेंजेस ऑफ certain V1s into their V2s and V3s having either their different forms or almost same and similar forms. पैटर्न सी के लिए ऐसे V1s को इंक्लूड किया गया है लिस्ट में जो दो स्टाइल में चेंज होते हैं, जिनका V2 और V3 या तो सेम होता है, जैसे आप देख रहे हैं एबाइट का सेम V2 V3 एबोट और एबोट, और सिमिलरली वीन का सेम V2 V3 वॉन वॉन, जिनके V2 V3 या तो सेम होते हैं. ऐसे V1s पैटर्न सी के लिए ऑलमोस्ट पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में 25% है. और नेक्स्ट जो 75% वर्ब्स हैं, V1s हैं, उनका चेंजिंग तीनों के लिए डिफरेंट स्टाइल में होता है, सेम स्टाइल में नहीं, डिफरेंट स्टाइल में. जैसे ड्रिंक का V2 ड्रैंक तो V3 ड्रंक. All three are different from each other. You see, रन का रन, रैन, रन. ओके, तो पैटर्न सी के लिए सेकेंड वे में ऐसे V1s जिनके तीनों फॉर्म्स V1, V2, V3 तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हो एक दूसरे से, ऐसे V1s लगभग पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में 75% है. और जिस V1 के V2 और V3 सेम होते हैं उसके 25%. लेकिन यहाँ समझना है कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में पैटर्न सी के लिए जितने भी V1s होते होंगे उनका V2 और V3 सेम या डिफरेंट कैसे डेवलप किया जाता है हमें समझना लिटरली ये है. चेक करें, पैटर्न सी के लिए बताया गया है V2 and V3 formed by changing internal vowels or sometimes shortening them. एंटायर इंग्लिश लैंग्वेज में पैटर्न सी के लिए जितने भी V1 हो सकते हैं उनका सेम और डिफरेंट V2 और V3 में चेंजिंग या उनका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो दे आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय चेंजिंग इंटरनल वॉवेल्स और समटाइम्स शॉर्टनिंग देम. पैटर्न सी के लिए जितने भी V1 हो सकते हैं उनका सेम और डिफरेंट V2 और V3 में चेंजिंग या फॉर्मेशन V1 के इंटरनल वॉवेल को चेंज करके या कभी कभी V1 के इंटरनल वॉवेल अगर डबल हो तो उनको शॉर्टनिंग करके भी किया जाता है. एग्जाम्पल, एबाइट का इंटरनल वॉवेल क्या है, आई. आई को ओ में कन्वर्ट करके दूसरे वॉवेल में कन्वर्ट करके सेम V2 और V3 डेवलप किया गया, एबोट एबोट. सिमिलरली बीन का इंटरनल वॉवेल आई अनदर वॉवेल में चेंज करके ओ डेवलप किया गया, सेम V2 एंड V3 बॉर्न बॉर्न. लेकिन ये सेम V2 और V3 का केसेस हुआ, लेकिन डिफरेंट V2 और V3 के कैटेगरी में. जैसे ड्रिंक, ड्रिंक का इंटरनल वॉवेल आई, उसको ए में कन्वर्ट करके ड्रैंक V2 और ए को भी अनदर थर्ड वॉवेल में चेंज करके यू ड्रंक बनाया गया. तीनों फॉर्म में इंटरनल वॉवेल्स हैव बीन चेंज्ड. सिमिलरली रन का इंटरनल वॉवेल यू, उसे कन्वर्ट किया गया ए में, रैन सेकेंड फॉर्म, फिर ए को भी यू में तो रन V3. ओके, it means to say that in entire English language
V2s and V3s for all V1s found under pattern C are usually changed by changing their internal vowels and sometimes shortening them. तो कुछ ऐसे भी V1s होते हैं जिनके इंटरनल वॉवेल्स अगर डबल हों, सिमिलर और डिफरेंट अगर डबल हों, तो उनको शॉर्टनिंग करके भी चेंज किया जाता है V2 और V3 में। जैसे फीट, भोजन कराना, उसका क्या होता है फेट, फेट FED। ब्लीड, खून बहना, ब्लेड, ब्लेड, डबल E चेंज इनटू सिंगल E फॉर द सेम V2 एंड V3। ओके, अब पैटर्न सी के लिए हमने अपनी बुक कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस में ऑलमोस्ट 41 ऐसे एग्जाम्पल्स को लिस्ट में डाला है जो आपके नीड और रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए सफिशिएंट। सरप्राइजिंगली इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे भी V1s होते हैं जिनका V2 और V3 बदलता नहीं। They are not changed at all. They remain the same as their V1s. Okay? इंग्लिश लैंग्वेज में सरप्राइजिंगली कुछ ऐसे V1s होते हैं जिनका V2 और V3 चेंज नहीं किया जाता, बल्कि जो V1 है वही V2 बन जाता है, वही V3 बन जाता है। इसलिए ऐसे जो सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स हैं जिनकी कोई चेंजिंग नहीं होती V2 V3 के लिए, उनको हमने पैटर्न डी में डाला है और उसका सब हेडिंग दिया है पैटर्न डी, दैट इज अबाउट V2 एंड V3 नॉट चेंज्ड एंड दैट रिमेन अनचेंज्ड। एग्जाम्पल्स, स्प्रेड का कोई चेंजिंग नहीं V2 V3 होगा, स्प्रेड स्प्रेड, शर्ट शर्ट शर्ट, सेट सेट सेट, कॉस्ट कीमत होना, कॉस्ट कॉस्ट। यू सी no any V1s have been changed into their V2 and V3s. They always remain the same. They are always unchanged. Okay? और इस कैटेगरी में इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी नीड और रिक्वायरमेंट को कैटर करने के लिए जितने भी V1s हो सकते हैं, हमने अपनी बुक में 26 के आसपास एग्जाम्पल्स लिस्ट कर दिया है। अंडरस्टैंड द लास्ट पैटर्न, दैट इज पैटर्न ई, दैट इज अबाउट V2 एंड V3 फॉर्मेशन विथ देयर D एंड ED फॉर्म एंडिंग्स। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा V1s जिनका सेम V2 और V3, क्योंकि यहाँ लिखा गया है V2 एंड V3, जहाँ लिखा हो V2 एंड V3 का मतलब कि ऐसे V1 का सेम V2 और V3 होता है, उसका कोई डिफरेंस उसमें नहीं होता। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे V1s जिसके सेम V2 और V3 डेवलप किए जाते हैं बाय हाउ, बाय एडिंग D ऑब्लिक ED टू देयर फर्स्ट फॉर्म। जिनका V2 और V3 में फॉर्मेशन किया जाता है V1 के लास्ट में D या ED जोड़ करके, ऐसे V1s को हमने पैटर्न E के कैटेगरी में इंक्लूड किया है। ओके, यहाँ मैं बता दूं कि किस V1 के लास्ट में D जोड़ने पर सेम V2 और V3 फॉर्म करेगा। स्पष्ट है, जिस V1 का एंडिंग अगर कॉन्सोनेंट में हो रहा है तो वहाँ ED जोड़ने पर सेम V2 और V3 निकल जाएगा। जैसे फिनिश, ED जोड़ेंगे क्योंकि फिनिश का एंडिंग क्या है, कॉन्सोनेंट H या उसके पहले SH, दोनों ED जोड़ेंगे, फिनिश्ड फिनिश्ड। और कुछ ऐसे V1 जिनका एंडिंग ई वॉवेल में हो, उसमें सिर्फ D जोड़ने पर उसकी चेंजिंग सेम V2 और V3 में हो जाएगी। जैसे मूव, मोट मोट, D ऐड करने पर सेम V2 V3 डेवलप कर गया। डाई,
डाइट, डाइट सिर्फ हमने क्या किया, डी जोड़ा, लेकिन प्ले, प्ले वाई कॉन्सोनेंट से एंड कर रहा, इसलिए उसमें ईडी ऐड करेंगे तो प्लेट, प्लेट। इसके एक्सेप्शन में आ जाता है से। से एक ऐसा सिंगल V1 है जो एंड तो वाई कॉन्सोनेंट में हो रहा है, लेकिन उसका सेम V2 V3 डेवलप करने के लिए वाई को आई में एक्सेप्शनली चेंज किया गया, उसके बाद ईडी नहीं डी जोड़ा गया तो शेड बन गया। आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 75% V1s का चेंजिंग ड्रेस्टिकली पैटर्न ई के मुताबिक होता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि पैटर्न ई के लिए हमने अपनी बुक कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर एट ए ग्लैंस में 317 वर्ड्स को इंक्लूड किया है। सबसे ज़्यादा नंबर्स पैटर्न ई में डाला है। क्यों? ये बताने और समझाने के लिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में 75% V1s आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू पैटर्न ई बाय एडिंग डी और ईडी टू देयर V1s। ओके, रेस्ट 25% V1s का चेंजिंग उनके V2 और V3s में पैटर्न ए प्लस पैटर्न बी प्लस पैटर्न सी और प्लस पैटर्न डी के मुताबिक होता है। ओके, this is all about today's video lecture. I hope you all must have enjoyed learning and watching much verb forms. My dear viewers, since tense is one of the most important and crucial chapters of English grammar, you know, knowing which always helps us in the formation of complete, correct and confident sentences of English language at basic level. Now, it is important for you to have command on verb forms. For this purpose, now you can buy and get the very book of mine, Conceptual English Grammar at a Glance, written by Anne Kant, published by Blue Rose Publishers, that is now available in digital format on Google Play Books with Bonanza discount offer of 50% just for you. After lockdown, you can also buy the same book in its physical format, that is hand textbook, from Blue Rose stores, Flipkart, Snapdeal and Amazon via online shopping, thus availing and enjoying 12% flat discount offer. My dear viewers, if you consider the content of the video of the day quite interesting, amazing, different, educational and informative, please don't forget to subscribe the channel by pressing the bell icon. Please don't forget to like the video and also please don't forget to share it more and more. Stay home, stay safe. Thanks you a lot for watching the video. Enjoy watching and learning a lot. Have a nice time.